हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स वन का पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। तो ये जो चैप्टर है ये हमें ये बताता है कि मैथ्स को किस तरह से लिखना है, किस तरह से पढ़ना है। जैसे जब मैथ्स में आप कोई थियरम प्रूव करने जाते हो तो उस थियरम को प्रूव करने के लिए आप कुछ लॉजिक बताते हो, कुछ रीज़न बताते हो। उस लॉजिक को किस तरह से लिखना है, किस तरह से उसको पैटर्न वाइज प्रूव करना है किसी भी थियरम को, वो सारी चीज़ें हमें ये चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक बताता है। मैथमेटिकल लॉजिक के और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंत में सीखेंगे कि वो एप्लीकेशन क्या है। तो आइए देखते हैं कि लॉजिक का मीनिंग क्या होता है और ये किस तरह से हमें मैथ्स को लिखने पढ़ने में हेल्प करता है। सो लॉजिक जो है वो एक ग्रीक वर्ड लोगोस से डिराइव किया हुआ है जिसका मतलब होता है रीज़न देना। तो जो हमारा लॉजिक चैप्टर है वो शुरू होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस से। तो आपके पास में टोटल 4 तरह के सेंटेंस हैं ग्रामर में अगर देखा जाए तो असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव। तो इन 4 सेंटेंस से ही हमारा जो है मैथमेटिकल लॉजिक स्टार्ट होता है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक में वो है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट होता क्या है? स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। मतलब स्टेटमेंट कोई एक ऐसा सेंटेंस रहेगा जो या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा, लेकिन एक ही टाइम में उसकी दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डिक्लेयर कर रहा है कि मुंबई क्या है, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। ठीक है, अब ये ट्रू भी है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया। दूसरा है 5 × 2 = 11। सबसे पहले ये देखना स्टेटमेंट है कि नहीं। तो ये क्या बता रहा है? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 मिलेगा, ठीक है, बट ये फॉल्स है तो इसकी कोई वैल्यू तो है ना, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर वो फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट नहीं रहेगा। हमने डेफिनेशन ही ऐसा बोला है कि आइदर ट्रू और फॉल्स, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला भी स्टेटमेंट है, दूसरा वाला भी स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है। अब कोई स्टेटमेंट अगर हमारे पास में है तो उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं? तो स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स पी क्यू आर एक्सेट्रा। फिर उसके बाद में अब हमारे पास में कोई अगर स्टेटमेंट है तो हमने बोला कि उसकी वो या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। तो ये ट्रू और फॉल्स इसको हम लोग बोलते हैं ट्रुथ वैल्यू। ठीक है, तो अगर ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो उसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, और अगर फॉल्स है तो हम लोग उसको कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और इस लॉजिक चैप्टर को और अच्छे से समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है x + 5 = 10। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 लूँ तो 5 + 5 = 20। ठीक है, ये करेक्ट रहेगा। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 6 लूँ तो ये ट्रू है क्या? नहीं ट्रू है, ये फॉल्स हो जा रहा है। तो ये ऐसे टाइप के इक्वेशन को जिसमें x की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर डिफाइन नहीं हो आपके पास में, उसको हम लोग बोलेंगे ओपन सेंटेंस। क्यों? क्योंकि ये x की अलग अलग वैल्यू के लिए ये कंडीशन जो है ये चेंज होती रहेगी, ये चेंज होती रहेगी। तो जब कंडीशन के हिसाब से आपका सेंटेंस की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो उसे हम लोग स्टेटमेंट में कंसिडर नहीं करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपको समझने के लिए, ही इज टॉल। ही इज टॉल, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे कुछ डिक्लेयर नहीं है, यहाँ भी कुछ डिक्लेयर नहीं था। आप अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पे सामने डिफाइन की x = 5, तब ये स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन बिना x की वैल्यू के सिर्फ मैंने ये इतनी चीज़ें लिखी हैं तो ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डिक्लेयर नहीं कर रहा है कि x की वैल्यू किस वैल्यू के लिए ये चीज़ लिखा हुआ है आपने। सिमिलरली ही इज टॉल, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कुछ पता नहीं हमें, ठीक है, वह कोई भी हो सकता है। और तीसरा एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, मेरे लिए मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपके लिए मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
ठीक है। लेकिन अगर किसी तीसरे बंदे से पूछ दिया जाए कि आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, तो हो सकता है उसको नहीं अच्छा लगता हो, लगता भी हो। तो जो ये मैथमेटिक्स के इंटरेस्ट की बात हो गई, वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो रही है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी हो रही है। तो ये तीनों स्टेट सेंटेंस जो मैंने आपको बताए, ये तीनों सेंटेंस में कोई भी चीज़ डिक्लेयर नहीं हो पा रही है। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं ओपन सेंटेंस। ठीक है, और ये स्टेटमेंट में कंसिडर नहीं होते हैं। इन सेंटेंस को हम लोग बाद में स्टेटमेंट बना सकते हैं, आगे हमारे सिलेबस में रहेगा कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ नोट्स लिए हुए हैं। पहला नोट है हमारे पास में, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट। क्यों? स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है? स्टेटमेंट मतलब अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब स्टेटमेंट होने के लिए डिक्लेयर होना चाहिए कोई भी चीज़, असर्टिव होना चाहिए या फिर, ठीक है, ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना या फिर फॉल्स होना चाहिए। अगर आप एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस देखो, तो अगर ये डिक्लेयर भी कर देते तो यहाँ पे आप ट्रू और फॉल्स नहीं बता सकते हो। इसलिए ये तीनों सेंटेंस को हमने स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा है। फिर दूसरा हमारे पास में है नोट, सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ प्रोनाउंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, ही इज टॉल, तो यहाँ पे आप डिक्लेयर ही नहीं कर पाओगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, आपके पास पूरी श्योरिटी है ही नहीं। तो इसलिए जो भी सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट होंगे उनको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तीसरा हमारे पास में है प्लेस वेरिएबल, टाइम वेरिएबल आर नॉट स्टेटमेंट। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, जिस भी सेंटेंस में हमारे पास में प्लेस वेरिएबल, टाइम वेरिएबल आएंगे वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। प्लेस वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? जैसे हेयर, देयर, ठीक है, ये सब प्लेस वेरिएबल है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कश्मीर इज़ फार अवे फ्रॉम हियर, तो फ्रॉम हियर मतलब मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। अगर मैं दो पर्टिकुलर प्लेसेस का नाम लेकर के बोलूँ तब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। अगर मैं हेयर देयर बोल रहा हूँ तो वहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है। तो इसलिए प्लेस वेरिएबल जिस भी सेंटेंस में आएगा वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। सिमिलरली टाइम वेरिएबल, टाइम वेरिएबल में क्या होता है? टुमारो, टुडे, ये सब। जैसे अगर मैं बोलूँ टुमारो इज़ फ्राइडे, ठीक है, तो टुमारो इज़ फ्राइडे, तो ये क्या है? टुमारो इज़ फ्राइडे, यहाँ पे कुछ डिक्लेयर नहीं हो रहा है। आज अगर मैं बोलूँगा, ठीक है, तो आज कुछ और डे है, कल बोलूँगा कुछ और डे है, तो यहाँ पे भी बात डिक्लेयर नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये चेंज हो रहा है, जैसे जैसे डे चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो भी कंडीशन के हिसाब से जो सेंटेंस चेंज होते रहते हैं उनको हम लोग किस में डाल देते हैं? उनको हम लोग ओपन सेंटेंस में डाल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए टाइम वेरिएबल पे स्टेटमेंट नहीं रहेगा। अब चौथा हमारे पास में है एवरी मैथमेटिकल आइडेंटिटी ये स्टेटमेंट। हर एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि हमने इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बोला जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये जो थीटा हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, यह हर एक रियल नंबर के लिए ये चीज़ वैलिड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। हर एक रियल नंबर के लिए ये चीज़ फॉलो होती है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी मैथमेटिकल आइडेंटिटी है उसको हम लोग स्टेटमेंट सपोज करके चलेंगे। उसी तरह से अलजेब्राइक आइडेंटिटी एक हो गई, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें जो ए और बी है वो भी सारे रियल नंबर के लिए फॉलो करते हैं। हम रियल नंबर में ही बात करें क्योंकि हम रियल नंबर ही पढ़ते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अब हमारे पास में टॉपिक है लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दो या जो दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हमने, द वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर यूज टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड द लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो हमारे सिलेबस में हमें टोटल 5 टाइप्स के लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो इनके नाम क्या हैं और इनके लिए वर्ड क्या यूज़ किया जाता है और उनके नोटेशंस क्या है, यहाँ एक टेबल बना करके मैंने रखा हुआ है। पहला हमारे पास में है कंजंक्शन। कंजंक्शन के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एंड, या फिर इसके जगह पे होता है बट, व्हाइल, दो, ऑल दो, ये सब एंड के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और इसका नोटेशन है दिस साइन, इसको बोलेंगे एंड। तो सेकंड वाला है डिसजंक्शन। ठीक है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे और। ठीक है, उसके लिए हमारे पास नोटेशन है दिस साइन। ठीक है, इसको बोलेंगे और। थर्ड हमारे पास में है निगेशन। निगेशन के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं नॉट। ठीक है, ये उसकी साइन है, इसको बोलेंगे निगेशन। नेक्स्ट वन इज इम्प्लीकेशन और कंडीशनल।
तो इसके लिए इफ देन, तो इफ फिर उसके बाद में फर्स्ट स्टेटमेंट देन फिर सेकंड स्टेटमेंट, ये उसके साइन है, इसको बोलेंगे इम्प्लाइज दैट और इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट वन इज डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल। इसके लिए हमारे पास में है वर्ड इफ एंड ओनली इफ, जिसको हम लोग IFF से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहला स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ, दूसरा स्टेटमेंट। इसके लिए देखो कंडीशनल के लिए सिंगल लाइन एरो था, इसके लिए सिंगल लाइन डबल एरो है, ठीक है। तो जब आप लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज़ करके, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को ज्वाइन करोगे तो एक नया स्टेटमेंट बनेगा। तो उस नए स्टेटमेंट को आप क्या बोलोगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या बोलोगे आप उसे, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो इसकी डेफिनेशन है स्टेटमेंट विच इज फाउंड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल P एंड Q, यहाँ पे हमारे पास में कौन सा कनेक्टिव यूज हुआ है, एंड, ठीक है, P एंड Q। क्या नाम है उस कनेक्टिव का, कंजंक्शन। यहाँ पे P और निगेशन Q, तो यहाँ पे हमारे पास में दो लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज हुए हैं, और, ठीक है, एंड निगेशन, और मतलब डिसजंक्शन, ये निगेशन, P और निगेशन Q। तो चलिए अब हमने जो ये 5 टाइप्स के कनेक्टिव्स पढ़े, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, अभी हम लोग इनका देखते हैं टेबल, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल हमें क्या बताता है, ट्रुथ टेबल हमें जो कंपाउंड स्टेटमेंट बना हुआ है सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करके बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स, वो पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज बताएगा, ठीक है। जैसे अगर हम कंजंक्शन में बात करें, P और Q दो स्टेटमेंट हैं, जब कंजंक्शन कनेक्टिव्स का यूज करके इन दोनों का कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया गया तो उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे P एंड Q। अब P एंड Q की पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज क्या रहेंगी उसके बारे में बताने के लिए, डिस्कशन करने के लिए हम लोग ये टेबल यूज करते हैं। इस टेबल को हम लोग बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो P और Q की पॉसिबल वैल्यू सबसे पहले उठाएंगे, फिर कंपाउंड स्टेटमेंट की पॉसिबल वैल्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसको बताने के लिए हमने सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला है 2:n। n का मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट है 2 PQ, तो हो जाएगा 2:2 इज इक्वल टू 4। तो ये जो 4 आ रहा है, ये 4 आपको ये बताता है कि यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी आपके पास में, 4 पॉसिबिलिटी रहेंगी। कितनी पॉसिबिलिटी रहेंगी आपके पास में, 4 पॉसिबिलिटी रहेंगी, ठीक है। तो अब इन 4 पॉसिबिलिटीज़ को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 2। तो ये 2 आपको ये बताएगा कि पहला वाला जो कॉलम है उसको 2T 2F लिखो, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एक आ जाएगा, तो 1T 1F 1T 1F लिखो। तो ये इसको इस तरह से लिखने का एक तरीका है। आप चाहो तो इस चीज़ को यहाँ लिखो, इस चीज़ को यहाँ भी लिख सकते हो। आपको 4 पॉसिबिलिटीज़ मिली हैं, इन 4 पॉसिबिलिटी को आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट मिला उस पर कोई फ़र्क नहीं होने वाला है, क्योंकि ये देखो, अगर आपने ये चीज़ इधर लिख दिया, ये चीज़ इधर लिख दिया, तो यहाँ भी थोड़ा सा ये नीचे आ जाएगा, ये तीनों ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। यही चेंजेस होंगे, बाकी कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। सो कंजंक्शन के लिए हमारे पास में इस ट्रुथ टेबल को कैसे याद करके रखेंगे, T एंड T होगा अदरवाइज फॉल्स, T एंड T होगा अदरवाइज फॉल्स। उसी तरह से डिसजंक्शन हमारे पास में है, तो डिसजंक्शन में हम लोग इस तरह से लिखेंगे P और Q, कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा P और Q। तो इसमें हम लोग कैसे याद करके रखेंगे, F और F अदरवाइज ट्रू, F और F अदरवाइज ट्रू। तो निगेशन हमारे पास में, निगेशन में क्या हो जाएगा, इसे निगेशन में अगर T है तो उसका निगेशन हो जाएगा F है तो उसका निगेशन हो जाएगा T। अब हम लोग बात करते हैं इम्प्लीकेशन की। सो इम्प्लीकेशन में कैसे याद करके रखेंगे हम लोग, देखो T इम्प्लाइज F होता है अदरवाइज ट्रू, T इम्प्लाइज F होता है अदरवाइज ट्रू। डबल इम्प्लीकेशन कैसे याद करके रखेंगे, सेम एंट्री आई, T आया तो T होगा, F आया तो T होगा, ठीक है, और अपोजिट एंट्री आई तो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये आपके पास में जो कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, ठीक है, और यहाँ पे इम्प्लीकेशन, ये जो आपके पास में 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स के टेबल हैं, ट्रुथ टेबल है, इस टेबल को आप अच्छे से याद करके रखिए। ये टेबल आपको याद रहेगा तो बहुत ही हमें आसानी होगी अपना एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, और जो एक्सरसाइज का पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।